तुम धर्म में फंस गई। तुम वही रानी तारा हो जो मेरे पीछे बिछने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आज तुम धर्म में फंसी हो। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, सुनो रानी तारा, अरे हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी तारा, बात की याद करो जब मंडप के नीचे 7 फेरे लिए थे और तुमने ये कहा था कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज तुम धर्म में फंस गई, मेरा गड़ा उठवा दो रानी। रानी तारा ने जवाब दिया, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपका गड़ा नहीं उठवा सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं आपको अकल जरूर बता सकती हूँ। ऐसा करो, गड़ा भर लो, गहरे जल में प्रवेश कर जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारे पास में आएंगी तो ये घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पर आ जाएगा। तो महाराज इतना कहने के बाद में हरिश्चंद्र समझ गए कि रानी तारा मेरा घड़ा नहीं उठवाएंगी। उसी समय हरिश्चंद्र आज गहरे जल में प्रवेश कर गए। करने के बाद में महाराज घड़ा अपने आप सर पर आ गया और राजा हरिश्चंद्र घड़ा को भर के चले। चलने के बाद में प्यारे श्रोताओं, आज राजा हरिश्चंद्र घड़ा भर के अपने धाम को चले। रानी तारा ने भी घड़ा भरा, वो भी चली ब्राह्मणी के पास में। राजा हरिश्चंद्र का महाराज शरीर इतना दुर्बल हो गया था, इतना जर्जर शरीर हो गया था कि राजा हरिश्चंद्र घड़ा सर पे रखे हैं, जल का भरा है, चलते जा रहे रास्ते में ठोकर लगी। महाराज वहीं ठोकर खा करके गिर पड़े, घड़ा भी फूट गया। जब घड़ा फूटा तो महाराज तब तक क्या हुआ कि आज वो कालू नाम का मेहतर आ गया, और जब मेहतर आया, मेहतर ने जवाब दिया, ओरे हरिया, तू ये रोज रोज घड़ा फोड़ता रहता है, क्या इनमें पैसा नहीं लगता है जो तू घड़ा फोड़ रहा है? क्या तू भोजन नहीं करता? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई है जिसके कारण से घड़ा हमसे सदा नहीं, इसीलिए ठोकर से ये घड़ा गिर गया। मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया, हमें पता है कि अब तू घड़ा भरने के लायक नहीं रहा, तो ऐसा कर कि अब तू घड़ा ना भर, ये ले लाठी और ये ले कम्बल और जा करके तू मरघट की रखवाली कर। बिना कफन और करके किसी भी लेस को नहीं जलाना, जा और जा करके मरघट की रखवाली कर। ध्यान रखना महाराज, हाथ में एक लाठी दे दी, एक कंबल दे दिया और राजा हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली करने के लिए भेज दिया। जब महाराज भेजा है तो बारिश में कहा भी जाता है, कवि लिखता है तो सदा दिन एक सीखे न गुजरते। कवि ने लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में, सदा दिन एक सीखे
टिक नहीं रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे होते हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। और लिखा है करते थे न्याय जो जज बनकर, करते थे न्याय जो जज बनकर, वही कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी समय किसी का बलवान, समय किसी का एक सा नहीं होता है। अगर ध्यान रखना, कभी आपके ऊपर गरीबी है तो कभी अमीरी भी आएगी, और कभी अमीरी है तो गरीबी आने में देर नहीं लगेगी। जल से पेश नहीं गई, तब अंत में महाराज मरघट की रखवाली करने लगे।